भारत अब ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक अमेरिका, चाइना, इजराइल समेत दुनिया के बस गिने चुने देश ही कर पाए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक हैदराबाद बेस्ड ट्रेड बॉडी ने घोषणा की है कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिफेंस रोबोट्स मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। हैदराबाद बेस्ड इस ट्रेड बॉडी का नाम है ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन, जिसमें रोबोटिक्स की फील्ड की कई सारी कंपनीज रजिस्टर हैं। एरा नाम की इस रोबोटिक ट्रेड बॉडी ने घोषणा की है कि वो स्वदेशी तरीके से मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही डिफेंस रोबोट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये डिफेंस रोबोट्स उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टेस्टिंग के लिए दिए जाएंगे और अगर उनको पसंद आए तो फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनका इस्तेमाल अलग अलग कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी कर सकेगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आज के समय कई तरह के रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनमें से अधिकतर या तो विदेशों से परचेज किए गए हैं या फिर डीआरडीओ की मदद से बनाए गए हैं। लेकिन अब एरा की एंट्री के बाद नए नए स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडियन फर्म्स भी इसमें हिस्सा ले सकेंगी। एरा ने इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को वो अपना पहला डिफेंस रोबोट शोकेस कर लेंगे, जिसको देश के नाम डेडिकेट किया जाएगा। उसके बाद डिफेंस रोबोट्स के अलग अलग मॉडल्स जो अलग अलग तरह के टास्क करने में सक्षम होंगे उनको डेवलप करके टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिलिट्री रोबोट्स कई सारी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। कई सारे मिलिट्री रोबोट्स ऑटोमेटिक मशीन गन्स फायर करने में सक्षम होते हैं, माइन क्लियरेंस, सर्च और रेस्क्यू के काम आते हैं, तो वहीं कुछ मिलिट्री रोबोट्स फायर फाइटिंग और कॉम्बैट ऑपरेशंस तक करने में सक्षम होते हैं। एरा अपना पहला मिलिट्री रोबोट कौन से प्रकार का बना रही है वो तो खैर उन्होंने बताया नहीं। मॉडर्न वॉरफेयर में मिलिट्री रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत ही वाइडली किया जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना ने भी भारत के साथ लगते अपने बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री रोबोट्स तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका भी कई तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और कई सारे वॉर जोन्स में कर चुका है। खुशी की बात यह है कि भारत की प्राइवेट कंपनीज जब इस तरह के मिलिट्री रोबोट्स की प्रोडक्शन भारत में मेक इन इंडिया के तहत स्टार्ट करेंगी, उसके बाद हम इन तरह के रोबोट्स को छोटे छोटे देशों को भी बेच पाएंगे। ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी भी दी है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 60% काम एरा के इंजीनियर्स करेंगे, जबकि बाकी का 40% काम भारत के कई तरह के अलग अलग रोबोटिक स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, जो बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ इंडिया के रोबोटिक सेक्टर में पैर रखने जा रहे हैं। ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्रीनिवास माधवन ने इस बात की जानकारी भी दी है कि वो ये रोबोट्स इंडियन आर्मी के वेटरन से इनपुट लेकर डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो इंडियन आर्मी को भी अप्रोच करने वाले हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को रोबोटिक्स की फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए वो बहुत ही मेहनत और हार्डवर्क करने वाले हैं। वैसे श्रीनिवास माधवन की बातों से लग रहा है कि वो मिलिट्री रोबोट्स वाले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जब से मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज, एमएसएमईज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना शुरू किया है, तब से ही भारत में कई सारी डिफेंस कंपनीज खड़ी हो रही हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए डिफेंस सॉल्यूशंस ला रही हैं। उम्मीद है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या पता अगले 10 से 15 सालों के बाद इंडिया में भी डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी बड़ी बड़ी डिफेंस फर्म्स खड़ी हो जाएं। खैर लेट ही सही, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया के साथ जोड़कर बेहद अच्छा काम किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज को लाना क्या मोदी सरकार का एक अच्छा कदम है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।